हे ऑल, यूकेएफएम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। आई होप इस लॉकडाउन के टाइम पे यू ऑल आर डूइंग गुड। तो दोस्तों, वैसे तो हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा ही होता है, लेकिन उन सभी टैलेंट्स में से एक कॉमन टैलेंट है कुकिंग। जी हाँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को कुकिंग का शौक है। ना भी हो, लेकिन ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे तो सारे के सारे इस वक्त कुक बने हुए हैं। क्यों? आप खुद बना रहे होंगे कुछ ना कुछ स्पेशल, ऑनलाइन रेसिपीज देख के नई नई चीज़ें। इस वक्त हर कोई कुछ ना कुछ यमी, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लकी यार दोस्त, जिनकी जो डिश है वो अच्छी बन जाती है, लेकिन कईयों के साथ बहुत बुरा होता है। उनकी बनाई हुई डिश पर ना रायता फैल जाता है। दोस्तों, आज क्योंकि कुकिंग की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज मैं आप सभी को एक बेहतरीन शेफ़ से मिलवाना चाहूँगी। उनका नाम है हिम्मत सिंह रौतेला। वो उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं और इस वक्त न्यू दिल्ली के एक नामी होटल में वो वर्किंग हैं। हिम्मत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी जी। आपका। और मैं आपके उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, जो आज जी। हमें आपके चैनल यूके एफएम के माध्यम से हमें आज सुन पा रहे हैं और देख अच्छा पा जी। रहे हैं। जी। जी, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नेहा जी, बिल्कुल मैं भी उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के बहुत बड़े ज़िले पौड़ी गढ़वाल में एक हमारा छोटा सा गांव है भैंसकोट, जो कि श्रीनगर के बिल्कुल पास है। और मैंने अपना +12 किया है राजकीय इंटर कॉलेज देवलगढ़ से। और ग्रेजुएशन जो कि मैंने आधी करी है वो मैंने करी है श्रीनगर से। और अभी मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ फर्स्ट फिडल ग्रुप में एज अ कॉरपोरेट शेफ़, और जी। मैं हेड करता हूँ ऑल अरे ओवर वाह! इंडिया। फिर आपकी शेफ़ बनने की जो जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई? देखिए नेहा जी। जी, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, तो जैसे मैंने बताया कि मुझे अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ी, और बाकी नौजवानों की तरह मैं भी निकल गया जी। शहरों की तरफ। बट हमें ये नहीं पता था कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है। बस ये था कि जॉब करनी है। और 1 साल मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया। 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी एक शेफ़ बन सकता हूँ। हाँ, मैं खाना अच्छा बनाता था, लेकिन मैं अपने इस टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाया। तो एक हमारे पड़ोसी थे जो कि मेरा खाना बहुत ही पसंद करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार क्यों ना तुम शेफ़ लाइन में जाओ और शेफ़ के लिए ट्राई करो। तुम बहुत एक अच्छे शेफ़ हो, अच्छा खाना बनाते हो। तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हमारे पहाड़ के जितने भी भाई बंधु हैं बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। बट हमने कभी उस टैलेंट को यूज़ ही नहीं किया। उस टैलेंट को हमने पहचाना नहीं कि ये हमारा टैलेंट है और इसी के सहारे हम अपना फ्यूचर बनाएं। बस जैसा कि मैंने कहा, अपना टैलेंट आपको समझ आना चाहिए, तब से आपको प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जब जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया, फिर मैंने जाके अपनी जो आगे का प्रोसेस है शेफ़ बनने का वो शुरू किया। दैट मीन्स आप काफ़ी कम उम्र में ही बहुत कुछ सीखे और छा गए। देखिए नेहा जी, मुझे लगता है जी। कि छाने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में छा सकते हो, बशर्ते आपको अपना जो टैलेंट है वो जिस भी एज में आपको समझ आ जाए। चाहे आप 18 में हो, 20s में हो, 40s में हो, 60 में हो, 70 में हो, इवन 80 में भी हो। बस जिस दिन आपको अपना टैलेंट आपको समझ आ गया, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको छाने से नहीं रोक सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी हमारे न्यू जनरेशन है, उनको अपना टैलेंट 20-25 की एज में समझ आ जाए, ताकि वो अपने कैरियर पे जल्दी फोकस कर लें। जी। बिल्कुल सर। तो जैसे कहते हैं कि लाइफ में कुछ बनने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ईज़िली आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है। ऐसा बहुतों के केस में ऐसा है। तो आपको भी
क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या सब कुछ बहुत इजीली हो गया आपके साथ? हाँ, देखिए नेहा जी, डिफ़िकल्टीज़ मैं जी। बयान नहीं कर पाऊँगा। मैं ये बात कर रहा हूँ 2001 की, जब हमने जैसे मैंने बताया कॉलेज ख़त्म किया और निकल गए। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं भी शेफ़ बनूँ। तो फिर उसने भी कुछ रेफ़रेंस निकाले, मैंने भी कुछ रेफ़रेंस निकाले। मैं फिर इंटरव्यूज़ के लिए गया। वहाँ जाके जब मैं इंटरव्यूज़ में गया, मैंने वहाँ जाके देखा कि हम लोग शहर वालों से आज भी 10 साल पीछे हैं। मतलब उस टाइम में एक तो रेस्टोरेंट लाइन इतना होता नहीं था, दिल्ली में तो बिल्कुल ना के बराबर थे। और जो होते भी थे, जो लेते भी थे, तो सब डिप्लोमा या डिग्री या फिर ट्रेनिंग करके आते थे। तो हमें तो वहाँ जाके पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। या अब जितने भी हमारे उस टाइम के भाई बंधु होते थे, किसी के पास डिग्री नहीं होती थी। जो शहरों में रहते मे बी उन्हीं के पास वही लोग डिग्री करते थे। लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम ना फ़ोन थे, ना सोशल मीडिया थी, ना नेटवर्क था कि हम समझ पाएँ कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, यार यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। शेफ़ बनना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा कुक तो आप बन सकते हो, बट शेफ़ बनने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे शेफ़ में रखा नहीं किसी ने भी, क्योंकि मेरे पास डिग्रियाँ नहीं थी। तो फिर मेरे दोस्त ने ही मुझे एडवाइस किया कि क्यों ना तू वेटर से शुरू कर ले, समझे वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वेटर की एक जॉब मिली मुझे। वेटर नहीं था, वो भी वाइपिंग की एक मुझे जॉब मिली, लेकिन मैंने वो हँसी खुशी ले ली। 2001 में मुझे लग रहा है मैंने 1700 में वो नौकरी ज्वाइन करी थी। 1700 में मैंने नौकरी ज्वाइन करी। 6 महीने तक मैं खाली वाइपिंग ही करता रहा, क्योंकि मैंने वो एक इटालियन रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया था, जहाँ की नाम ही मुझे समझ नहीं आते थे। वो सब्जियां ही मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी, जो सब्जियां इंग्लिश वेजिटेबल्स जो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। तो 6 महीने तो मुझे लग गए खाली देखने में कि कैसे होता है, क्या होता है। 6 महीने बाद फिर शेफ़ से मैंने थोड़ा सिफारिश करके बोला कि मुझे कुछ काम सिखा दो या किचन में ले लो। तो तब भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई, कोई नहीं लेता है। फिर शेफ़ ने ही मुझे एडवाइस किया, क्यों ना आप मॉर्निंग में आओ, अगर काम सीखना है तो मॉर्निंग में किचन में काम सीख लो, शाम को अपना सर्विस में काम कर लो। तो वो भी मुझे एडवाइस बहुत अच्छी लगी। 6 महीने तक नेहा जी मैंने सुबह किचन में काम किया फ्री में 9 से 4। फिर 5 से रात को 2-3 बजे तक मैंने सर्विस में काम किया और वहीं सोता था। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने के बाद मुझे एक ब्रेक मिला, जो कि जिस ब्रेक को मैंने ग्रैब कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने जी। पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे वाओ! अच्छा सर, जो हमारे शेफ्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई सिग्नेचर डिश तो पक्का होती है। तो फॉर श्योर आपकी भी होगी। तो बताइए ना आप, क्या है आपकी सिग्नेचर डिश? देखिए नेहा जी, हर एक शेफ़ की एक सिग्नेचर डिश होती है, लेकिन मेरी जो सिग्नेचर डिश नहीं है, मेरे सिग्नेचर कुजीन्स हैं। क्योंकि मैंने जो काम किया है, बहुत सारी कुजीन में काम किया है। मैंने अमेरिकन काम किया है, मैंने इटालियन कुजीन में काम किया, मैंने अरबिक कुजीन में काम किया, फ्रेंच कुजीन में काम किया है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी 2 कुजीनें सबसे फेवरेट हैं, इटालियन और अरबिक। मैं डिशेज़ को लेके कोई पार्शियलिटी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुज़ीन को अपना फेवरेट मानता हूँ, बजाय कोई सिग्नेचर डिश के। तो 2 मेरे सिग्नेचर कुज़ीन्स हैं, इटालियन एंड अरबिक। तो आप फूडी हैं या कुकिंग के शौक ने आपको शेफ बना दिया? अनिया जी, ये भी आपका एक अच्छा जी। सवाल है, और ये बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शेफ़ बनने के लिए आपको फूडी भी होना पड़ेगा, और आपको कुक करने का वो पैशन भी आपके अंदर उतना ही होना चाहिए। जब दोनों ही चीज़ मिलेंगी, कुकिंग भी और फूडी भी, तभी चल के एक आप एक अच्छे आप शेफ़ बन पाओगे। अगर आप खाली कुकिंग करते हो, आप फूडी नहीं हो, तो भी आप एक अच्छे शेफ़ नहीं बन पाओगे। आप फूडी हो, कुकिंग आपको करना नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर तो आप शेफ़ बन ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे शेफ़ बन पाओगे। यही एक अच्छे शेफ़ बनने का ओके। फॉर्मूला है। सर, आई मस्ट टेल यू दैट आई एम अ बिग फूडी। और मुझे खाने के साथ ना पकाने का भी बहुत शौक है। कई बार तो खाना बहुत अच्छा बन जाता है, डिश बहुत अच्छी बन जाती है,
कई बार घर वालों की गालियाँ खानी पड़ती है। नेहा जी देखिए, जी। यहाँ पे मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों को एक टिप देना चाहता हूँ कि खाना स्वादिष्ट कैसे बनाएं। देखिए, जब भी आप खाना बनाएं तो दिल से बनाएं। ये सोचिए कि ये खाना मतलब मैं अपने किसी ख़ास मेहमान के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ। खाने को प्यार से बनाइए। जितना आप खाने को प्यार से बनाते हैं, खाना उतना ही टेस्टी बन जाता है। आप बस ये मत बनाइए कि आपने नमक मिर्ची ये सब डाल दिया और आप सोचोगे कि खाना टेस्टी बन जाएगा। नहीं, अगर आप उसी नमक मिर्च धनिया अदरक गार्लिक को बड़े प्यार से डालेंगे, मिलाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको पकाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तो उतना आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा। तो यही मेरी टिप है सभी लोगों के लिए कि खाना जब भी बनाएं प्यार से बनाएं, प्यार से हर मसाले को ट्रीट करें, तभी वो आपको एक अच्छा फ्लेवर देगा। जी। जी, तो जब हम कुकिंग करते हैं तो उस वक़्त हमको किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए नेहा जी, जो हाँ कुकिंग जी। करने का मेन मंत्र है वो तो जी। मैंने आपको और आपके दर्शकों को बता दिया है कि खाना जितना प्यार से बनाओगे उतना खाना स्वादिष्ट होगा। उसके अलावा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जिस खाने को, जिस मसाले को, जिस प्याज को, जिस टमाटो को जितने कुकिंग की ज़रूरत है उसको उतना ही कुक करें, उतनी देर तक ही कुक करें, उतना ही हिलाएं। जल्दीबाजी में खाना मत बनाएं कि आपने तेल डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटो डाल दिया और बस बन गया। नहीं, खाने को जब भी बनाएं, उस जो खाना आप बना रहे हों उस खाने के नेचर को आप समझें कि टमाटो कितना टाइम कुक करने में लेता है, प्याज कितना टाइम कुक करने में लेता है। अगर आप कोई दाल बना रहे हैं तो कितने देर आपको उसको भिगाना है, कितना देर आपको पकाना है। तो फिर से बताना चाहूँगा कि खाने के जिस आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके नेचर को आप समझिए। कभी कोई देखना होगा आपने, कभी कोई आप अगर मटन पकाते हो तो कभी वो 4 सीटी में बनता है, कभी उसको 6 सीटी लगानी पड़ती हैं, कभी 8 सीटी भी लगानी पड़ती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जो खाना बना रहे हो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के नेचर को समझिए और फिर आप कुकिंग स्टार्ट करिए। और अगर आप जिस प्रोडक्ट के नेचर को आप समझ गए हो, जब भी आप समझोगे उसके बाद से आपको आपका जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये मेरी आपके सभी दर्शकों के लिए टिप है। वैसे सर, एज़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो आपको तो कई बड़े ऑफ़र्स आते होंगे कि हमें जॉइन कर लो या हमारे साथ काम कर लो। जी बिल्कुल नेहा जी, ऑफ़र्स आते हैं और मुझे ही नहीं, उन सभी तमाम लोगों को ऑफ़र्स आते हैं जो अपने आप को अपने काबिलियत के दम पे इतना टैलेंटेड बना लेते हैं ताकि लोग उनको मार्केट में जान सकें, उनके फील्ड में जान सकें। और ये हमारे ही फील्ड में नहीं, फील्ड कोई भी हो, अगर आप अपने आप को अपने ही फील्ड में इस काबिल बना दो कि लोग आपको जानने लगें, आपके काम के बारे में बातें करने लगें, तो समझिए कि आप उस दिन सक्सेस हो गए। और मुझे लगता है कि आदमी को अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि काम आपके पीछे भागना चाहिए, ऑफ़र्स आपके पीछे भागने चाहिए, आप जो है वो ऑफ़र्स के पीछे नहीं भागने चाहिए। जी, तो आपके जो जितने भी दर्शक हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो न्यू जनरेशन है, मैं सबको एक ही राय दूंगा कि अपने आप को इतना टैलेंटेड बना दीजिए कि काम आपके पीछे भागे, कभी आप काम के पीछे न भागे। तो कैसे डील करते हैं आप इन सिचुएशन में? ऑफ़र्स को कैसे मैनेज करें? जी। सो देखिए, जब आपके पास वो टैलेंट होगा तो ऑफ़र्स, जैसा कि मैंने कहा, ऑफ़र्स आपके पीछे भागने चाहिए। तो जब आपके पास ऑफ़र्स होंगे तो कम से कम वो 2-3 होंगे, एक तो होगा नहीं। कि क्योंकि जब आप इतने टैलेंटेड हो जाते हो तो हर कोई आपको अप्रोच करता है। तो आप जब आपके पास 4 ऑफ़र्स होते हैं तो आप में इतना टैलेंट होता है कि आपको अपना अच्छा और बुरा सब समझ आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर टैलेंट है तो ऑफ़र को आप कैसे मैनेज करो, कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ भी आ जाता है। तो हिम्मत जी, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर देखिए, रहे हैं? लॉकडाउन में सबसे पहली बात मैं सबको एक ही बात बोलूँगा जी। कि घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। सेकेंडली, कैसे हम टाइम पास कर रहे हैं, तो शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें हुई हमें, लेकिन फिर धीरे धीरे
आदत सी बन गई है। और अगर आप अब हमें देखेंगे या आपके दर्शक हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि मैं काफ़ी सारे लाइव सेशन कर रहा हूँ, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने जो जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, फूड ग्रुप्स, होम शेफ्स, या जितने भी क्वारी आती है हमें हमारे पर्सनल मैसेज पे, हम उनको रेसिपी सेंड करते हैं। नई नई डिशेस हम लोग मैं ट्राई करता रहता हूँ और नए मेन्यू बनाता रहता हूँ। और उसके ये तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो गई। पर्सनल लाइफ में हम एक बहुत ही अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और उन सभी दोस्तों के साथ भी स्पेंड कर रहे हैं जिनको हम भूल गए थे या जिनसे हमारी फ़ोन में बात होती थी। आजकल हम सारे उन पे व्हाट्सएप के थ्रू एक कॉल कर लेते हैं, सभी लोग दिख जाते हैं और पुरानी फ़ोटोज़ दिख जाती हैं, पुरानी जो एल्बम्स थी हमारी वो हम निकाल के देख लेते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स थे आपके स्कूल के, कॉलेजेस के, और कहीं के भी, नेट तो चल रहा है, आप उनको फेसबुक में ढूंढिए, अपनी पुरानी एल्बम में ढूंढिए, अपनी जितनी भी पुरानी मेमोरीज़ हैं वो आप याद करिए और अपना ये क्वालिटी टाइम निकालिए। ये टाइम बहुत बुरा है और ये भी सच है कि ऐसा टाइम दोबारा कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। तो जितना वाओ, भी दैट्स टाइम ये ग्रेट। है एक दैट्स घर ग्रेट। पे, वो आप बिताइए और अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय अच्छा करिए। लगा सुन के हिम्मत जी। सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू। तो जो हमारे यूथ हैं, जो इस वक़्त होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं या किसी न किसी होटल में जॉब कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए नेहा जी, जी। संदेश देना चाहूँगा मैं हमारे नौजवानों के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी हमारे पहाड़ के शेफ्स हैं, वो लोग मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड वो लोग काम करते हैं। उनका जो खाना है, हर कोई उस खाने की तारीफ़ करता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। हर जगह जो भी पहाड़ी शेफ़ के हाथों का खाना खाता है, वो उसे कभी भूलता नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं उन सभी नौजवानों को देना चाहता हूँ जो हमारे इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, कि देखिए आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिप्लोमा करके आएँ और 10 साल लगा दें उस पोजीशन को पाने के लिए, जहाँ पे कि शहर का जो शेफ़ होता है वो 3 साल 4 साल में पहुँच जाता है, और जो हमारा पहाड़ी शेफ़ होता है वो 10 साल लगा लेता है। रीज़न यही है कि जब आप डिप्लोमा करते हैं तो आप बस उसको पास करने के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं, नॉलेज के लिए डिप्लोमा नहीं करते हैं। तो आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आप पढ़ रहे हैं, अभी जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दीजिए। मैं मानता हूँ कि पहाड़ों में जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। आपने फर्स्ट टाइम वो सब्ज़ी के नाम सुने होते हैं, वो सब्ज़ी वहाँ पे आपको मिलती भी नहीं है, ना वहाँ पे दिखती है। ना सॉस वहाँ पे आप कभी घर में खाई है, ना वो सॉस मार्केट में है। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप गूगल में उसको सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, जो चीज़ें समझ नहीं आती हों, और मेहनत करिए, और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने मेहनत करी हो। अगर नहीं करी है तो फिर हम जैसे शेफ़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं और हम 4 लोगों के सामने आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप कुछ बेसिक से सवालों का जवाब ना दे पाएँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने करियर पे फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो मेरे जैसे फूडी लोग हैं, तो उन्हें तो शायद मज़ा ही आ जाएगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत नेहा जी आपका, और सतीश जी का, और आपके उन तमाम दर्शकों का जो आपको फॉलो करते हैं और आपको देखते हैं। और आपके कार्य को मैं बहुत सराहनीय करता हूं। जो ये अभियान आपने, जागरूकता अभियान अपने चैनल यूके एफएम के थ्रू फैलाया है या फैला रहे हैं, या लोगों को ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि फिर जब भी कोई क्वेश्चंस हों, फिर से आप लोगों के बीच आऊँ और आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं हल करने में आपकी सहायता करूँ। जाएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय जी, भारत। थैंक यू।
आई विश कि आज जो भी हमें देख रहा है या जिन्हें भी कुकिंग का शौक है, उन्हें आज के ये जो वीडियो है उसे देख करके मज़ा आया हो। मैं दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।